एक मिनट है, एक्चुअली आज रिकॉर्ड नहीं हो पाया ये, आज ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया यार, थोड़ा सा दिक्कत आ गई है। तो कंसंट्रेशन अगर इस इक्वेशन में बोलता है ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, भाई जाहिर सी बात है, आप खुद देखो बच्चों, इसमें उसने लिखा नहीं किसका कंसंट्रेशन वो बढ़ा रहा है, नहीं लिखा है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, भाई ये भी बड़ी बात है, ऐसे कैसे पूछ दिया उसने, क्योंकि बताया तो नहीं। लेकिन अब ऐसे कंडीशन में आपको नंबर ऑफ मोल चेक करना है, तो इधर नंबर ऑफ मोल कितना है, 1 + 1 = 2 है, यहाँ पे कितना है, नंबर ऑफ मोल 2 है। अरे तो बच्चों एक बार आप, जाहिर सी बात है, खुद बताओ, जब यहाँ भी नंबर ऑफ मोल 2 है, इधर भी नंबर ऑफ मोल 2 है, तो क्या यहाँ कहीं कोई कम नंबर ऑफ मोल कहीं दिख रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पे नो इफेक्ट ऐसी कंडीशन में, नो इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन में क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं। व्हेन नंबर ऑफ मोल बोथ साइड्स आर इक्वल, कब नहीं पड़ेगा, मैंने आपको बताया कि जब नंबर ऑफ मोल दोनों साइड बराबर है ना, जब दोनों साइड बराबर हैं होंगे नंबर ऑफ मोल, तो इक्विलिब्रियम का, कंसंट्रेशन का उस टाइम पे इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नोट कर लीजिएगा, कहीं पे किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है पूछ बोलो। बोलो बच्चों, क्लियर हो गया सभी को? यस सर। ठीक है ना? यस। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है ना, टेम्परेचर के इफेक्ट को पढ़ते हैं, या इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी पहले पढ़ लो, ठीक है, जैसा आपको पसंद आता है। चलिए, दूसरा क्या कंसेप्ट है प्यारे प्यारे बच्चों, वो मैं आपको लिख के देता हूं। दूसरा हमारे पास है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इक्विलिब्रियम पे प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस बात को हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, पहली बात तो मैं लिख देता हूं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम observed in only gaseous equation। प्रेशर का इफेक्ट जो है ओनली बच्चों गैसेस इक्वेशन में ही होता है। ठीक है ना, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो मैंने लिखी हुई है, जब प्रेशर होगा उसका जो इफेक्ट होगा इक्विलिब्रियम पे, वो ओनली गैसेस इक्वेशन पे ही होता है, गैसेस इक्वेशन पे ही होता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है ना, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे एक बात लिखता हूं, आपने देखा, मैं आपको एक बात बता देता हूं, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, on increasing the pressure of reaction, the pressure of reaction
equilibrium shift towards where lesser number of mole present। देखो क्या लिखा मैंने, एक लाइन ये लिखी है, इसको पढ़। मैंने कहा अगर इक्विलिब्रियम को आप लोग किसी भी रिएक्शन में अगर प्रेशर को अगर आप लोग बढ़ा देते हो, जरा ध्यान से सुनो, किसी भी रिएक्शन में अगर आप लोग प्रेशर को बढ़ा देते हो तो ध्यान रखिएगा इक्विलिब्रियम ऑलवेज उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में लेसर नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है, जहां नंबर ऑफ मोल कम प्रेजेंट है ना, जहां पे कम नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है। जरा देखिए कैसे मैंने आपको बताया, इधर देखो, आपने देखा पी भी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी। तो P अगर इंक्रीज होगा तो N भी क्या हो जाएगा बच्चा, इंक्रीज होगा। समझ रहे हैं क्या? अब कोई अननोन इक्वेशन में आपको ऐसा लिख के दे देता है कि A प्लस बी इक्वल टू, आपको लिख के देता है ए बी, तो बोलेगा ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, तो इक्विलिब्रियम बोलेगा कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर देते हो, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर देते हो बच्चों, और आपसे बोलेगा कि इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, आगे होगा या पीछे होगा, ऐसा बोलता है। तो आपको चेक क्या करना है, अब आपको तो पता नहीं ना कौन, आप सर ने ये थोड़ी ना बताया कि फॉरवर्ड का प्रेशर बढ़ेगा या बैकवर्ड का। अरे सर ने तो इस बात को नहीं बताया कि फॉरवर्ड का बढ़ा रहे हैं या बैकवर्ड का बढ़ा रहे हैं, ये तो नहीं बोला ना। अब आपको खुद अपने माइंड से सोचना है कि प्रेशर किस डायरेक्शन का बढ़ रहा होगा, जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा। तो प्रेशर बढ़ना मतलब नंबर ऑफ मोल बढ़ना, तो जहां नंबर ऑफ मोल बढ़ रहे होंगे तो उस डायरेक्शन में आप क्या बोलेंगे, आपका प्रेशर बढ़ रहा होगा। ठीक है ना, उस डायरेक्शन में आपका प्रेशर बढ़ा होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर ऑफ मोल 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितना है बच्चा, 1 है। तो ठीक है ना, तो मतलब प्रेशर यहाँ का बढ़ाया होगा सर ने, कहाँ का प्रेशर बढ़ाया होगा, यहाँ का। तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा बच्चा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इक्विलिब्रियम हमेशा ध्यान रखिएगा एस टाइप की इक्वेशन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। कब की बात कर रहा हूं, जब हमने प्रेशर बढ़ाया। अगर आपको बोलेगा कि भाई ए बी का प्रेशर बढ़ाया तो बैकवर्ड को आएगा। अगर वो खुद पर्टिकुलर किसी का नाम लेके देता है, ध्यान से सुनो, अगर वो इक्वेशन में पर्टिकुलर किसी का नाम लेके देता है कि इसका प्रेशर बढ़ाया, तो इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन बच्चों अगर उसने एक रैंडमली बोल दिया कि प्रेशर को इंक्रीज किया है, उसने अगर आपसे रैंडमली बोल दिया है कि प्रेशर को ओनली इंक्रीज किया है और ये बताया नहीं कि किसके प्रेशर को इंक्रीज किया है, तो उस टाइम पे फिर आपको ये समझ के चलना है, फिर आपको ये समझ के चलना है कि प्रेशर ओनली उस डायरेक्शन का बढ़ाया होगा, प्रेशर ओनली उस डायरेक्शन का बढ़ाया होगा जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। तो मान के चलो इस डायरेक्शन के नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, इसका प्रेशर बढ़ाया होगा, तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो जाएगा बच्चा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर हुई बात, आई बात समझ में या नहीं, बोलो भाई, यस और नो। यस सर।
Yes, sir. गुड। अब देखो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर को इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। कभी अगर वॉल्यूम के बारे में पूछेगा तो पहले आपको प्रेशर ऑब्जर्व करना है, देन आप वॉल्यूम निकालोगे। क्लियर हुई बात? आप जो है हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर ऐसा कुछ लिख के आता है तो आप अगर वॉल्यूम के बारे में पूछेगा तो पहले आप प्रेशर ऑब्जर्व करोगे, और प्रेशर जहां बढ़ रहा होगा जस्ट वहां वॉल्यूम कम होगा। बस ये थोड़ा ये चलाना है, ठीक? आइए, N2 of the gas plus 3 of H2 gas equal to 2 of NH3 gas। दिख रहा है क्वेश्चन? दिख रही सभी को? एक मिनट, ऐसा इक्वेशन दे दिया और आपको बोलेगा कि कौन सी, ऐसा बोलेगा, मैं आपको बताता हूं। ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ अबव रिएक्शन, इस रिएक्शन के प्रेशर को, ऑफ अबव रिएक्शन इक्विलिब्रियम शिफ्ट, equilibrium shift towards forward direction। सुनो इधर, प्रेशर बढ़ा दिया तो प्रेशर कहां का बढ़ा होगा भाई? यहाँ पे 4 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है, तो जाहिर सी बात है कि इस डायरेक्शन का प्रेशर बढ़ रहा होगा, इस डायरेक्शन का प्रेशर बढ़ रहा होगा, तो इक्विलिब्रियम कहां चला जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन को शिफ्ट हो जाएगा। ये सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों को बताई कि इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो जाएगा। बच्चों हमेशा एक बात ध्यान रखिए, इक्विलिब्रियम जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना? इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक? मतलब प्रेशर यहां बढ़ाया होगा तो जो है इक्विलिब्रियम वहां चला जाएगा जहां प्रेशर कम होगा। तो प्रेशर अगर इस डायरेक्शन में ज्यादा हो रहा है तो प्रेशर इस डायरेक्शन में क्या होगा? कम होगा। तभी तो इक्विलिब्रियम इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है ना? जब प्रेशर बढ़ाया तो प्रेशर यहाँ का ज्यादा है तो उधर से क्या होगा? प्रेशर कम होगा। तो प्रेशर जहां कम होगा तो इक्विलिब्रियम वहां चला जाएगा, है ना? और वहां ऑलरेडी किसका फॉर्मेशन बढ़ जाएगा? अमोनिया का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। समझ में आई बात क्या? वहां पे ऑलरेडी क्या हो जाएगा? अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है? अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अमोनिया, आप मुझे एक बात खुद बताओ बच्चों, आप मुझे बताओ इस साइड प्रेशर क्या है? इस साइड पी अभी क्या है? लो है। और इस साइड प्रेशर क्या है? पी क्या है? हाई है। तो कौन से प्रेशर पे अमोनिया ज्यादा बन रहा भाई? देख लो जरा, ठीक है ना? कौन से प्रेशर पे आप देख रहे हैं अमोनिया का फॉर्मेशन ज्यादा होगा? ठीक है ना? मतलब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो अमोनिया का फॉर्मेशन ऑलरेडी बढ़ता जाएगा, ठीक है ना? तो मैं यहां पे लिख देता हूं एट हाई प्रेशर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इंक्रीजेस। समझ में आया या नहीं आया भाई? ये बताओ, समझ में आया? यस सर। यस। और सर, सर जहाँ पे प्रेशर कम है वहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा होगा, ऐसा? यस यस यस, ओके। ठीक है ना? सुनो, तो कभी भी बोलेगा
इस रिएक्शन में वो आपसे क्वेश्चन किस लैंग्वेज में पूछेगा, सुनो, बोलेगा इस रिएक्शन में कौन सी कंडीशन ऐसी होगी जिसमें फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया ज्यादा होगा। तो ये भी इक्विलिब्रियम का ही क्वेश्चन है। आपसे बोलेगा कि इस रिएक्शन में कौन सी कंडीशन ऐसी होगी बच्चों जिसमें फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया ज्यादा होगा। मतलब हाई प्रेशर इज द बेटर फॉर द मोर एंड लार्जर अमाउंट फॉर द, ठीक है ना, फॉर ऑफ अमोनिया, है ना? मतलब अमोनिया के ज्यादा फॉर्मेशन के लिए हाई प्रेशर जो है ज्यादा जरूरी है। ये बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि अब आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, जहां कम है। अगर आप प्रेशर को कम कर देते हैं, ध्यान से सुनो दूसरी लैंग्वेज में, अगर आप प्रेशर को कम कर देते हैं तो बच्चों इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहां पे इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों, जहां पे आप लोगों से ये बोला जाता है कि प्रेशर ज्यादा है। हमेशा ध्यान रखिए कि इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहां पे जो है क्या कम, ठीक है ना। मतलब अगर प्रेशर मैंने कहा कम कर दिया है तो इक्विलिब्रियम हमेशा हमेशा उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहां पे प्रेशर ज्यादा है। प्रेशर बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम वहां जाएगा जहां प्रेशर कम है। अगर प्रेशर कम कर दिया तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, जहां प्रेशर ज्यादा है उधर चला जाएगा। क्यों, इक्विलिब्रियम दोनों साइड को हमेशा बैलेंस करना चाहता है। इक्विलिब्रियम हमेशा हमेशा, एक बात ध्यान रखिएगा, दोनों साइड को ऑलवेज ऑलवेज जो है बैलेंस करना चाहता है। कौन, इक्विलिब्रियम। हुआ क्लियर क्या सभी को, ठीक। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं, अगर दोनों साइड सुनो, अगर दोनों साइड नंबर ऑफ मोल इक्वल हैं, अगर दोनों साइड नंबर ऑफ मोल इक्वल है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा इक्विलिब्रियम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ लेना देना मोल का ही है। ठीक है ना। अगर मैंने आपको बताया कि दोनों साइड जो है नंबर ऑफ मोल इक्वल है, तो इक्विलिब्रियम का उस पूरी ओवरऑल रिएक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ क्या नाम है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का अब हम लोग पढ़ते हैं क्या रूल है इसमें, ठीक है। हमारे पास जनरली बच्चों दो टाइप की रिएक्शन होती है। पहला रिएक्शन हमेशा ध्यान होगा आप लोगों को, एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है ना। दूसरा आपके पास होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक रिएक्शन आपका होता है एक्सोथर्मिक और दूसरा होता है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर जो इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन,
और दूसरा एंडो में क्या होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन। हमेशा एक बात ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक टाइप की है, ठीक है ना, तो टेम्परेचर हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही इंक्रीज होगा। अगर रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक टाइप की है तो ध्यान रखिएगा हमेशा टेम्परेचर जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, है ना। टेम्परेचर कहाँ इंक्रीज होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में ही इंक्रीज होगा। एक रिएक्शन लिखता हूं, आप लोगों को पता होना चाहिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए आप लोग जानते हैं सर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है ना, वो जो है पॉजिटिव होती है। ओके सॉरी, थोड़ा सा कुछ काम पड़ गया था, है ना। चलिए, ठीक है ना। चलिए, थोड़ा कुछ काम कर रहा था इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो। ठीक, चलो क्या कह रहा था मैं, अगर कोई रिएक्शन बच्चों एक्सोथर्मिक है उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है, अगर कोई एंडो है तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है। लेकिन इस बात को आप लोग कैसे पता करोगे, लेकिन इस बात को आप लोग कैसे पता करोगे कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या रिएक्शन एंडोथर्मिक है, इस बात का कैसे आपको पता लगेगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तो ये आपको, अगर सपोज मैंने आपको बताया कि a प्लस बी इजिकल टू, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सी, और इसमें लिखा है डेल्टा एच इजिकल टू माइनस ऑफ एक्स किलो जूल पर मोल,
तो आप लोग समझ गए होंगे, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इस रिएक्शन में ये एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक का मीनिंग होगा कि हीट रिलीज हो रही होगी। हीट रिलीज का मतलब इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट रिलीज हो रही होगी। हीट रिलीज का मीनिंग होगा कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट रिलीज हो रही होगी। ठीक है ना। हीट रिलीज का मीनिंग क्या हो गया बच्चा, कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिलीज हो रही होगी। ठीक, अब सुनो, ठीक है ना। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं। फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैंने आपको बताया कि हीट रिलीज हो रही होगी, क्योंकि डेल्टा एच इधर ही तो नेगेटिव है। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो इस साइड को क्या होगा, हीट रिलीज होगी, तो गर्मी टेम्परेचर यहां बढ़ेगा। अगर अभी आप अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इस साइड हीट रिलीज हो रही है, तो यहीं पे टेम्परेचर, इसी डायरेक्शन में टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। इसी डायरेक्शन में बच्चों टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, है ना। इसी डायरेक्शन में मैं कह देता हूं टेम्परेचर भी क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। ये बात आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में ही टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक, अब मैंने आपको क्या बोला, देखिए जरा ध्यान से सुनो। अब मैंने कहा कि भाई सपोज मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, तो इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा जहां टेम्परेचर कम हो रहा होगा। तो टेम्परेचर इस बैकवर्ड डायरेक्शन में कम हो रहा होगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के बेस पे टेम्परेचर जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में कम हो रहा होगा। ठीक, इस इक्वेशन के बेस पे बच्चों टेम्परेचर जो है कहाँ कम हो रहा होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में कम हो रहा होगा। ठीक है ना। On increasing the temperature, on increasing the temperature, in exothermic reaction, ठीक है ना। On increasing the temperature in exothermic reaction, equilibrium shift backward direction. इक्विलिब्रियम जो है शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब सुनो, इधर इधर सुनो बच्चों, एक इक्वेशन मैंने लिखा, जरा देखिए। N2 गैस 3H2 गैस इक्वल टू मैंने लिखा 2NH3 गैस, और डेल्टा एच की वैल्यू लिखा -92 किलो जूल पर। अब मैंने लिखा ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, ठीक है ना। इफ T इंक्रीजेस, इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा बच्चा, टू इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, टेम्परेचर कहां इंक्रीज हो रहा होगा, यहां। क्यों सर, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो बच्चों ये जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर इधर ही साइड बढ़ रहा होगा, तो इक्विलिब्रियम कहां आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है ना, शिफ्ट टू बैकवर्ड।
डायरेक्शन। ठीक है ना। अब देखो, अब मैंने क्या किया, या इफ t डिक्रीजेस तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा? बताओ वृद्धि राठौर। अगर टेम्परेचर को कम कर देते हो तो कहां इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड। बिल्कुल, क्योंकि सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब टेम्परेचर यहां बढ़ रहा है तो यहां कम हो रहा होगा। तो जब टेम्परेचर जहां कम हो रहा होगा तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, जहां पे टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर मतलब यहां पे टेम्परेचर कम हो रहा है तो इक्विलिब्रियम कहां जाएगा? उधर साइड चला जाएगा। ठीक है ना। शिफ्ट कहां हो जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो आप लोगों को एक बात तो समझ में आ गया, ठीक है ना। फॉर बेटर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, बेटर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, अमोनिया के बेटर प्रोडक्शन के लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होगा या लो टेम्परेचर? बोलो, हाई टेम्परेचर जरूरी है या लो टेम्परेचर? बोलो। अरे सुनो, मैंने आपको बोला बच्चों, टेम्परेचर अगर कम है तो इस साइड कम है तो इक्विलिब्रियम इधर चला जाएगा तो अमोनिया का प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा टेम्परेचर कम करने पे, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड को जा रहा है। अगर टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो इक्विलिब्रियम पीछे को आएगा। इक्विलिब्रियम कहां को आएगा? पीछे को आएगा, है ना। और टेम्परेचर को कम कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम आगे जाएगा। तो आगे का मतलब अमोनिया की तरफ जा रहा है तो अमोनिया का फॉर्मेशन बढ़ा रहा हो, तो मतलब बेटर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया के लिए हाई टेम्परेचर जरूरी है या लो टेम्परेचर? लो टेम्परेचर। ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर कम होगा तो बच्चों इक्विलिब्रियम हमेशा इधर को आएगा। टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे बच्चों, एक्सो का केस बता रहा हूं, इक्विलिब्रियम पीछे को चला जाएगा। जब इक्विलिब्रियम पीछे को चला जाएगा तो कहानी तो वही हो जाएगी। सो फाइनली हम लोग बोलेंगे लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड। एक बेटर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया के लिए लो टेम्परेचर जरूरी है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी है, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो क्लास का टाइमिंग हो ही गया है करीब करीब। अभी क्या होता है कि 3:30 से बच्चों 4:30 से सॉरी दूसरे क्लास के स्टूडेंट आ जाते हैं तो थोड़ा सा 5 मिनट रेस्ट के लिए हम लोग ले लेते हैं। कंटिन्यू है दोनों क्लास। ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया क्या सभी को आज? यस सर। यस सर। ठीक, किसी को कोई डाउट अगर आया है तो आप पूछ सकते हैं और इसको बढ़िया से घर पे पढ़िए। इसका रिकॉर्डिंग आज पूरा नहीं हो पाया, बीच से मैं इसको रिकॉर्ड करना भूल गया था, है ना। चलिए, तो करीब करीब 1 घंटा ही लेक्चर तब भी चलाई, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, उसको आप लोग नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए।